डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी साहब खुद आ जाते, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। तेरा बाप पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है क्या टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, बेहतर ताल्लुकात की बात करता है, उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। इस तरह हमारा जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर खारजा था, पूरी दुनिया को पता था कि ये वजीर खारजा है। अच्छा, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है? मैं नहीं बताऊंगा। क्या नाम है? चोर। क्या बोला? चोर है, चोर। मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग उनके नाक रगड़े। तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही जाऊँ। एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा, जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें, इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर सिख किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें, आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है। एस जयशंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिया उन्होंने। शेड तो चेंज करेंगे ही, शेड चेंज करेगा वो। कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे और आगे क्या मिला है। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर कोई दूसरा ही होगा। अच्छा, जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी, आंखें भी मारेगा। तो उसने फिर कहा, अच्छा बच्चू, तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही जाऊंगा। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या जब निकलने के बाद वो हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। कौन? इंडिया। उनका हमसे क्या मतलब हो सकता है? और बेसिकली ये बनता नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हम चाइना हमारा साथ है, तो चाइना उनकी ऑपोजिट जा रहा है, क्योंकि उनकी जंग आपस में चलती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा दोस्त चाइना है, हम अगर अपने दोस्त की ही ऑपोजिट जा रहे हैं तो इसमें हमारी दोस्ती पे भी फर्क पड़ सकता है। एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था। इंडिया से हैं, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते। और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट 007 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी आपने क्लिप ने देखें, एससीओ समिट हो चुका है, जयशंकर साहब भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान मीडिया में और वहाँ पे लोगों की चर्चा है कि आखिर एससीओ समिट में मोदी जी क्यों नहीं आए और जयशंकर को भेजने का क्या कारण है। और उससे ज़्यादा एक चीज़ पे चर्चा हो रही है कि जयशंकर साहब आए थे तो उनको लग रहा था यहाँ पे कुछ बायलैटरल ट्रेड होगा, कुछ एड्स वगैरह मिलेगा या कुछ कारोबारी चीज़ें होगी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा सीधे गए, एससीओ समिट अटेंड किए, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को बुरा भला कहा और वापस चले आए भाई, गाल पे 2 चमेटा मार के। आज के डेट में हम ये चर्चा करेंगे, देखेंगे वीडियो में वहाँ का पब्लिक का क्या रिएक्शन है कि भाई आए तो आए, कुछ करके क्यों नहीं गए, हमको कुछ दे के क्यों नहीं गए, और पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पे कैसे रो रहा है। ये चाहूँगी कि आप लोग उनके नाक रगड़ें और अपने मुल्क को मजीद नीचे ले जाएं कि हाँ भाई हमारे साथ खाना खाओ। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैथेटिक बिहेव करना चाहिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ ठीक कर लें, प्लीज़। इतना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उनके साथ ठीक करने की ज़रूरत है। एक डॉक्टर अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? कौन सा डॉक्टर, जरा जिक्र भी तो करें ना। जयशंकर और डॉक्टर झाड़ दिया। शायद हमारी तरफ से एससीओ की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ,
वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए हैं, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दिए हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। वार्म वेलकम शायद चाइना के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम नहीं हुआ। वार्म वेलकम में अगर आप एक शहर में लाइटें लगा देते हैं तो वो वार्म वेलकम नहीं होता। लाइट्स तो अगर कोई क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने आती है तो उसके लिए भी लगती हैं, आप किसी की शादी में जाते हैं उसके लिए भी लगती हैं। आपने कोई उनके लिए कोई पर्पल कारपेट्स नहीं बिछाए, कोई कुछ नहीं किया। हमारा वो अरशद शरीफ साहब जीत के आए थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा उन्होंने किया। उनका जिस तरह का वेलकम हुआ था शायद सबका उस तरह का वेलकम होना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस है हमने अपनी हुकूमत पे, अपने अदारों पे कि इतना बड़ा एक लीडर आया है इतना मुल्क का, बड़े मुल्क का, और हमारा हमसाया एक देखे ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी उतना अच्छा करना चाहिए था। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है, ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चलो कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते। बात तो सही है। 70 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, 70 ऐसे ना, तो फिर आप देख लो अपना जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क। इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान की देखो। पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक आसमान पर खड़े। इवन 45 की अगर 1945 की बात करें, जापान तो तबाह हो गया था, 2 बम गिरे थे। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको ना वाघा बॉर्डर से इधर लाया जाता और उस कॉरिडोर से उनको पैदल गुजार के ना, ताकि वो जो है ना इस कॉरिडोर को एक मोहब्बत का रास्ता बना होता है। नेचुरल वॉक, वो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है। जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में गया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई विलन चल रहे हो। मतलब आप सीना तान के, ऐसे सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लो और आप वहाँ बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है। तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। उनकी ये जो सोबर पर्सनैलिटी थी, मैं तो जाती तौर पर उनसे इंस्पायर हूँ। तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते? इंदिरा गांधी ये भी चाह रही थी कि क्यों ना पाकिस्तान के जो सारे इलाके हैं इस तरफ सिंध की तरफ हो गए, क्योंकि सारी फौज तो वहां सरेंडर कर चुकी थी, क्यों ना यहाँ अटैक कर लिया जाए। फौज तो रही नहीं। तब रशिया ने उनको इन्फॉर्म किया था, रशियन इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था, चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आप पाकिस्तान पे यहाँ हमला करते हैं तो ईरान के ऊपर वो जो चाबहार पोर्ट है उस किते के अंदर ईरान की पूरी फौज और शिप्स रेडी हैं, वो फिर आपको अटैक करेंगे। तो बिल्कुल रशिया ने उनको तब भी हेल्प किया था। लेटर ऑन क्या हुआ, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो पाकिस्तान तो विड्रॉ कर गया, पाकिस्तान पीछे हट गया। लेकिन वो इंडिया उनके साथ आज भी कायम है। इंडिया ने वहाँ मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी की। उनकी जो ग्रुप फोटो थी वो पहली रो के अंदर सेकंड लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे। ठीक है। मतलब उनको एटलीस्ट आपको क्लोजर खड़ा करना चाहिए था। वो अल्लाह माफी दे इंडिया है भाई, आपने उनको अफगानिस्तान और यूक्रेन इनसे भी बाद में खड़ा किया, ये ज्यादती थी। तो अभी देखें पाकिस्तानी मीडिया को और वहाँ के लोगों को और उनकी कैसे कैसे राय है भाई। सब लोगों का कहना था, सबको मानना था। यहाँ तक फिजा खान भी बोल रही है भाई कि मोदी जी आ जाते तो बड़ी अच्छे होते। यही फिजा खान कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले भर के गोनियों में भर के गालियाँ दे रहे थे मोदी जी को। और आज ऐसी नौबत आ गई है उनकी, इनको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आज ये एक विजिट कर लीजिए। और मोदी जी है कि जाने को तैयार नहीं है भाई। और पाकिस्तानियों के बाद अच्छा से मालूम है, जिस दिन मोदी जी का एक विजिट हुआ उसके दूसरे दिन उनका इकोनॉमी में बूस्ट आ जाएगा। ये क्या बोलते हैं, भरोसा बन जाता है। पूरी दुनिया अभी रास्ता देख रही है, कुछ ऐसा हो जिससे कोई ट्रस्ट पैदा हो, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टर हो चाहे कोई रिलेशंस बनाएगा। तो वहाँ पे किसी का ट्रस्ट ही नहीं, किसी एक दूसरे के ऊपर, खुद के एक दूसरे के ऊपर उन लोगों को ट्रस्ट नहीं है, तो विदेश के लोग या बाहर के या कोई इन्वेस्टर हो किस ट्रस्ट पे आएगा भाई। किसी को भरोसा ही नहीं है किसी के ऊपर वहाँ पे। तो मसला ये था। एसओ समिट वैसे ठंडे बस्ते में गया, कोई खास प्रोग्राम्स हुए नहीं, कुछ बड़े बड़े कुछ एग्रीमेंट्स बने नहीं। चाइना आया था, रशिया आया था, पता नहीं चला क्या हो रहा था। सब पूरी सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया सब जगह एक ही चर्चा चल रहा था, खाली जयशंकर जी का। भाई वो आए, वो मॉर्निंग वॉक किए भाई, उन्होंने पाकिस्तान को बैठ के वहाँ फिर वो एक्सट्रीमिज्म, टेररिस्ट, वही सारे मसला फिर उठा दिए। और सबसे बड़ी दिक्कत उनको ले लगी कि भाई पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तान का खा के फिर पाकिस्तान की ही बुराई कर दिया भाई बंदे ने जाके। तो ये हो गया कमाल। और एसयू समिट ख़त्म हो चुका है, लोग अपने अपने घर पे गए, पाकिस्तान को मिला कुछ भी नहीं भाई। आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ।